जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के वीडियो में हम ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बालक था नचिकेता, जिसकी कहानी प्राचीन काल की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ये कथा कठोपनिषद से ली गई है। इसमें बालक नचिकेता के माध्यम से एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें अटूट सत्य निष्ठा तथा दृढ़ पितृभक्ति है। साथ ही उसमें अनुचित कार्य करने पर पिता का विरोध करने का और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों के प्रलोभन को ठुकरा देने का सहारा भी है। तो आइए मित्रों जानते हैं। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ भूमि की पवित्र गंध से सुगंधित रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से दिशाएं गूंजित रहती थी। उसी समय की यह प्रसिद्ध घटना है। गौतम वंशीय वाश्रवा के सुपुत्र महर्षि अरुण के पुत्र महान कीर्ति प्राप्त उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ का विधान है कि इसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतः उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और यज्ञ के सहायकों को दे दिया। उद्दालक का नचिकेता नामक एक पुत्र था। उस काल में गौधन को ही प्रधान धन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उद्दालक के घर में भी इस धन की प्रचुरता थी। जब दक्षिणा में देने के लिए गौशाला से गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता वहीं पर था। गौ की दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल हृदय को भारी ठेस लगी। वो सोचने लगा कि पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत रह गए हैं, और ना ही इनके स्तनों में तनिक सा दूध बचा है। इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मरियल गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के अतिरिक्त ये और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो। वो जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। अनुपयोगी वस्तु को दान के नाम पर देना तो दान के बहाने अपना पिंड छुड़ाना है और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से तो दाता को नीच योनि और नरकलोक मिलते हैं। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। ये तो यज्ञ के नाम पर धोखा है। ऐसे सर्वस्व दान की उपयोगिता क्या है। सर्वस्व में तो मैं भी हूं। मुझे तो इन्होंने दान में नहीं दिया। पुत्र के नाते पिताजी को इस अनिष्टकारी यज्ञ से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। ये निश्चय करके नचिकेता ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं। पिताजी ने उसकी इस बात को अनसुनी करते हुए जब कोई उत्तर नहीं दिया, तो नचिकेता ने फिर पूछा, पिताजी मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उसकी बात की उपेक्षा की। नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने तीसरी बार फिर वही प्रश्न पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। पिता का उत्तर सुनकर नचिकेता मन में विचार करने लगा। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं। जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी उसके अनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूं। मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूं, क्योंकि पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूं। बहुत से शिष्यों में मध्यम श्रेणी का भी हूं। मध्यम श्रेणी के आचरण पर भी चलता आया हूं, परंतु अधम श्रेणी का तो हूं ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा ना करूं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में आकर ऐसा कह दिया हो। अस्तु जो भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। ये विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर विनत हो बोला, पिताश्री आप अपने पूर्वजों पितामह आदि का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का भी आचरण देखिए। उनके चरित्र में ना कभी असत्य था और ना अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं। उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरना धर्मा है। वो अनाज की भांति जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की ही भांति क्रमवश पुनः जन्म ले लेता है। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए।
पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को बड़ा दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। यमराज के सदन पहुंचने पर नचिकेता को विदित हुआ कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही द्वार पर पड़ा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, एक ब्राह्मण कुमार लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न जल के बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वो संतुष्ट होगा। पत्नी की बात सुनकर यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप मेरे माननीय अतिथि हैं। मुझे आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करना चाहिए था, परंतु आप मेरे द्वार पर लगातार 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे रहे। मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया। इसके बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता अपने पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से बोला, मृत्युदेव, 3 वर में से मैं पहला वर तो यही मांगता हूं कि मेरे पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति शांत और संतुष्ट हो जाएं। आपसे अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत स्नेह और प्यार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तदुपरांत नचिकेता बोला, हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान व्यक्ति तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। अतः आप कृपा कर मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमरत्व को और देवत्व को प्राप्त होते हैं। ये मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूं। यमराज ने कहा, नचिकेता, अग्नि विद्या कई प्रकार की है। ये विद्या स्वर्ग भी प्राप्त कराती है और विद्वानों की हृदय गुफा में छिपी रहती है। अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्ग लोक की कारण रूपी अग्नि विद्या का रहस्य भी नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये सब भली भांति समझाया। तदंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा, मैंने जो कुछ तुम्हें समझाया और उसको तुमने जैसा कुछ समझा है वो अब मुझे सुनाओ। नचिकेता ने जैसा सुना था और सुनकर जैसा समझा था वो सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे मैं और एक वर तुम्हारे बिना मांगे ही तुमको देता हूं। वो वर ये है, ये अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। वह नचिकेत अग्नि विद्या कहलाएगी। ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवता की सिद्धि के लिए ये अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूं। इसे स्वीकार करो। यमराज के प्रति कृतज्ञता जताकर नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में कहा, भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में मृत्यु लोक में एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषय में आप मेरा संदेह दूर करें, ये मेरी विनती है। नचिकेता का तीसरा प्रश्न सुनकर यमराज मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही वो विचार करने लगे कि आत्म तत्व तो उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। ऐसा विचार कर यमराज ने इस प्रश्न को टालना ही उचित समझा। उन्होंने कहा, नचिकेता, ये आत्म तत्व बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसको समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में जिज्ञासा थी, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। तुम इसके स्थान पर कोई अन्य वर मांग लो। किंतु नचिकेता कोई सामान्य विद्यार्थी तो था नहीं। नचिकेता किंचित भी विचलित नहीं हुआ, ना ही उसका उत्साह मंद हुआ। उसने और भी अधिक दृढ़ता के साथ यमराज से कहा, हे मृत्युदेव, पूर्व काल में देवताओं को भी जब इस विषय में जानकारी नहीं थी, तब ये तो सिद्ध ही है कि ये बड़े महत्व का विषय है। साथ ही ये भी सत्य है कि इस विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी मुझे ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल सकता। कृपया आप मुझे इसी का उपदेश दीजिए। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम इस वर को प्राप्त करके क्या करोगे? तुम तो सुख की विशाल सामग्रियों का ग्रहण करो। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र आदि से संपन्न परिवार का वर मांग लो। गौ आदि उपयोगी पशु, स्वर्ण आभूषण, विशाल भूखंड के महान साम्राज्य मांग लो। इनका उपभोग करने के लिए यथेष्ट आयु मांग लो। किंतु नचिकेता ने इन सबको अस्वीकार कर दिया। उसको इन भोगों की कोई लालसा नहीं थी। तब यमराज ने स्वर्ग के दैवीय भोगों का प्रलोभन देते हुए उससे कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको पाने के लिए अभिलाषित रहते हैं।
मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं। किंतु नचिकेता ने यमराज से कहा, हे आतंक, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा का बखान किया है वे तो सभी क्षणभंगुर हैं। कल तक रहेंगी या नहीं इसमें संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख नहीं है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभकारी भी नहीं है, अपितु ये तो मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म का नाश कर देने वाली हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वो भी तो अनंत काल की तुलना में अत्यल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि का जीवन भी अत्यल्प है, उन्हें भी एक दिन मरना है, तब मैं इन सब की चाह नहीं रखता। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। शरीर केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्य योनि में वो सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के दो साधन बताए हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने का उपाय, और प्रेय अर्थात स्त्री पुरुष धन मकान सम्मान आदि जितने भी सुख भोग की सामग्रियां हैं उनकी प्राप्ति का उपाय। अधिकांश लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास ना होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में लीन होकर पशुओं की भांति भोग भोगने में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। किंतु जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वे इन श्रेय और प्रेय दोनों को समान रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। जो विचारशील होते हैं वे प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही ग्रहण करते हैं। नचिकेता ने कहा, जिस परमात्मा तत्व को आप जानते हैं कृपया वो मुझको बताइए। यमराज बोले, परमात्मा तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसके हृदय में उनकी उत्कंठ इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। जीवात्मा में जो भी अल्प ज्ञान है वो भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि वो उन्हें इसकी सामर्थ्य प्रदान करे। यमराज ने बताया कि परम धाम में प्रवेश करने के लिए आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम माना गया है। इंद्रिय रूपी बलवान घोड़ों को बुद्धिमान सारथी लगाम द्वारा ही वश में कर सकता है, जिससे कि वे मनमाने ढंग से इधर उधर विचलित ना हो। इसके लिए विवेक बुद्धि परम आवश्यक है। जिनकी बुद्धि विवेकशील नहीं होती उनको कुकर शूकर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है, किंतु जो विवेकशील होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज कहते हैं, इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान है, शब्द आदि से मन बलवान है, मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से महान आत्मा परम श्रेष्ठ है। यमराज ने अनेक भांति से नचिकेता को समझाया कि किस प्रकार मन और बुद्धि तथा इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। उनको नियंत्रित कर लेने से परमात्मा प्राप्ति में अधिक कठिनाई नहीं होती। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को बताया कि परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान है, परंतु सबको दिखते नहीं है। कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। कोई विरला ही क्यों देख पाता है, इसका भी यमराज ने व्याख्या पूर्वक विस्तार से नचिकेता को वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो इस बात को भली भांति जान लेता है कि जो कुछ है वो सब परब्रह्म परमेश्वर ही है, उस पुरुष की आत्मा परब्रह्म में मिलकर तदात्म्य भाव को प्राप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। यमराज ने कहा, वो परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कामेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि और अंतःकरण से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु वो है अवश्य, और जिसको उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है वो उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसके लिए योग अभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यत्नशील मनुष्य अंत में उसको प्राप्त कर ही लेता है। यमराज ने अंत में कहा, सबके अंतर्यामी पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदेशित समस्त विवेचनाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वदा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, ना कि भौतिक सुख सुविधाएं। आत्मज्ञान से ही हम परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सके थे। दोस्तों, आशा है ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।